हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, हम पिछली वीडियोस में पार्ट 1 एक्सरसाइज इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बात किया। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, ठीक है। और सबसे पहला जो एक्सरसाइज 13.1 उसमें हम बात करेंगे सिर्फ सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। इससे पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज यहाँ पर लिंक है, जाकर देखो, क्योंकि उसमें इस चैप्टर के लिए जितने भी बेसिक्स चाहिए थे, जितने भी फॉर्मूलाज डिस्कशन करने थे, वो हमने किया है, जिससे कि आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको अभी सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलते हैं गाइस चैप्टर की तरफ, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो गाइस, क्वेश्चन जो है वो है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस थोड़ा दिख नहीं रहा है, पर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम फिगर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर फिगर की बात करें तो इस क्वेश्चन में दो घनों के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और वो दो घनों को इस प्रकार से सटा रहे हैं, इस प्रकार से जोड़ रहे हैं ताकि उससे मिलकर एक घनाभ बने। तो आप ये छोटा सा एनिमेशन देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दो घन मिलकर एक घनाभ बन गया, ठीक है। और इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो घनों से मिलकर ये घनाभ जो बन रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और इस घन का सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया गया है, आयतन दिया हुआ है, कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग फिगर डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो गाइस, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोला गया है कि दो घन मिलकर एक घनाभ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे अगर आप इसको ठीक से इमेजिन कर पा रहे हो तो दो घन मिलकर, दो क्यूब मिलकर एक घनाभ बन रहा है। दोनों को साथ में अगर रख दिया गया है तो एक घनाभ बन रहा है, ठीक है। और इसमें से ना प्रत्येक का एक एक जो दो घन है, ये पहला वाला घन है और ये दूसरा वाला घन है, ठीक है। घन के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बात किया है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गाइस हमें दिया हुआ है एक कोई दोनों में से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले देखने को मिला होगा इसके क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें बस इतना ही दिया गया है और बोला गया है कि इस पूरे आकृति का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। अब इस पूरे आकृति की बात करें तो ये पूरा आकृति दो घन मिलकर क्या बन रहा है, एक घनाभ बन रहा है, ठीक है। तो हमें एक घन से दोनों पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने क्या बोला है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे आखिरी लाइन पहले पढ़ो, क्योंकि उसमें लिखा रहता है क्या निकालना है, ठीक है। अब जैसे पता चल गया आप लोगों को कि जो आकृति बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो आकृति क्या बना, घनाभ बना। क्या बना, घनाभ। अब घनाभ के लिए हमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, L चाहिए, B चाहिए, H चाहिए, यही तीनों चाहिए ना। घनाभ का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + LH, ये होता है। इसके लिए हमें LB और H चाहिए। अब ये LB H हमें फाइंड करना है क्योंकि वो तो दिया नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है एक घन का, ठीक है। एक घन का आयतन कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक भुजा को ज्ञात करेंगे। घनाभ का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, एक भुजा को याद करेंगे। तो यहाँ घन का जो आयतन है वो कितना होता है, a क्यूब होता है। ये मतलब यहाँ पे साइड का बात करें, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक अगर क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर मान लेते हैं एक क्यूब, तो ये बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों का क्यूब क्यूब हट जाएगा तो ये a बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि LBH कैसे फाइंड होगा। अगर ध्यान से देखें तो घनाभ का लंबाई या फिर L जो होता है वो यहां से लेकर यहां तक होगा। चौड़ाई कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा। अभी भूल जाओ कि यहाँ बीच में दो घन को जोड़ा है। अभी समझो कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक घनाभ है। ये हो गया इसका चौड़ाई, ये उसका इसका लंबाई और ये इसका ऊंचाई है, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसा होगा। अब L अगर देखे तो एक घन का भुजा जो है वो यहां से यहां लेकर है और दूसरे घन का भुजा यहां से यहां, दोनों बराबर है। अब हम L बराबर क्या लिख सकते हैं, L बराबर a + a, एक इसका a एक इसका a, ठीक है। अब a बराबर a + a कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब b के पास आते हैं तो b हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही भुजा है, इसलिए b बराबर a बराबर 4 सेंटीमीटर। और अगर हाइट की बात करें, हाइट भी एक ही भुजा के बराबर है, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, a = 4 सेंटीमीटर। अब L आ गया, B आ गया, H आ गया, तीनों आ गया। अब हम क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला में रखेंगे और हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा के आगे करते हैं, इसको पॉज करके उतार लो इसको या फिर कॉपी कर लो और आगे चलते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। L है हमारे पास 8 इंटू बी हमारे पास 4, बी हमारे पास 4, H है 4 प्लस L है 8, H है 4। ठीक है, अब क्या करते हैं 2, ये हो जाएगा 32, ये 16, ये 32। ठीक है, अब अगर तीनों को ऐड करें तो 64, 64 70 80 80, तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़ेंगे जिसमें बता दिया रहेगा कि क्या करना है, निकालना क्या है। जैसे हमने देख लिया कि क्या निकालना है, तो उससे सबसे पहले देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि फॉर्मूला में जो डेटा मांग रहा है क्या वो क्वेश्चन में दिया है। अगर दिया है तो सीधा सीधे पुट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो जो दिया हुआ है उससे हम उस डेटा को सबसे पहले फाइंड करेंगे। जैसे इसमें LBH दिया नहीं हुआ था, हमने पहले LBH फाइंड किया, फिर उसको इसमें पुट किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, अब हम इससे जुड़ा हुआ फिगर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फिगर है एक अर्धगोला, तो ये हमारा अर्धगोला और इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखने का बात हुआ है, तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन इस प्रकार से रखते हैं। अब ये आकृति इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा आपको, और जो इसकी कुल ऊंचाई है ये बेलन और अर्धगोला दोनों को मिलाकर जो दिया हुआ है वो है 13 सेंटीमीटर। अब इससे हम इसका सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। तो इसमें जो हमें फिगर हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें एक अर्धगोला रखा हुआ है। सबसे पहले जो कटोरी होता है वो अर्धगोला रखा हुआ है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने को बोला जा रहा है कि इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे। सो गाइस फिगर हमने पहले डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे एक अर्धगोलाकार आकृति रखा गया है और इसके ऊपर एक खोखला गोला रखा गया। खोखला गोला का मतलब क्या होता है, खोखला बेलन का मतलब क्या होता है, जिसके इस पार से उस पार तक का बिल्कुल खाली हो। मान लीजिए कि कोई पाइप है जो जिससे कि हम लोग देख सकते हैं इस पार से उस पार, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये खाली जगह है। ठीक है, और हमने क्या पता है, हमें पता है कि इसमें कई बार आपको बताया नहीं जाएगा कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या कुल, लेकिन हमने पिछली वीडियो में बात किया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होता है, जब किसी आकृति का आधार और ऊपर वाले हिस्से को हम नहीं जोड़ते हैं। और जब ये खोखला है तो क्या होगा, इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो इसका हम लोग किस भाग का बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहीं भी वक्र या कुल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अगर ये पूरा भरा हुआ रहता तो हम दूसरे क्षेत्रफल के पास जाते, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के पास, लेकिन अभी क्योंकि ये खोखला है, ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं है, तो वहां तो क्षेत्रफल भी नहीं होगा, इसी के लिए हम लोग यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे दो आकृति, एक बेलन है एक गोला है। गोले के लिए तो सिर्फ हमें त्रिज्या चाहिए, लेकिन बेलन के लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चाहिए। ठीक है, अब त्रिज्या तो देखो, जो त्रिज्या बेलन का होगा वही त्रिज्या गोले का भी होगा, क्योंकि गोले का जो सिरा है, ऊपर वाला मुंह है, उसी के साथ बेलन पूरा पूरी फिट हो जा रहा है, तो त्रिज्या दोनों का सेम होगा। और ऊंचाई जो है वो बेलन का कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर और h जो होगा वो हमारे पास होगा 6 सेंटीमीटर। अब हम इससे फाइंड करेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम लोग आंतरिक, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आप लोग यहाँ लिख लेना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर ध्यान से अगर कॉमन लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो छोड़ दो। 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एक आर बचेगा और यहाँ पे सिर्फ h बचेगा। अगर कॉमन नहीं लेना है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r जो है वो है 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 6। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 7 7 कट जाएगा, 2 × 22 और ये 7 6 13। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 44 × 13,
तो 13 चौके 52 5, 13 चौके 52 5, 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा पूरा आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो इसको कॉपी कर लो। सो गाइस इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाएंगे और उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिगर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किस क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो, और स्टे सेफ, अच्छे से घर में रहो, खुश रहो। चलो बाय।